बड़े अफसोस के साथ इस तरह की बातें कही जाती हैं कि जब लॉकडाउन था कुछ इदारों में चोरी छुपके कुछ मेहनती असातिज़ा कुछ बच्चों को छुप के कुरान पढ़ाया करते थे, तो हमारी ही बस्ती के लोग जो गोश्त खाने के नाम के मुसलमान हैं, सिर्फ थानों में 500 रुपए पे बिक जाने वाले लोग फोन उठाते और फोन करके कहते हैं साहिब ये मदरसा अभी तक बंद नहीं हुआ। हमारे नाम की हया नहीं रही, हमें शर्म तक नहीं आई। जिन इदारों को हमें खून दे के चलाना चाहिए था, हम फोन करके बंद करने पे लगे हुए हैं। एक बात सहन नशीन कर लें, आज जो सरों पे दाढ़ी, ये सरों पे टोपियां सलामत है ना, ये इन इदारे वालों की देन। बेशक बेशक। आज जो चेहरों पे दाढ़ियां हैं, ये मदरसों की देन है। अगर ये इदारे ना होते तो सही से तुझे कलमा तक याद नहीं होता। इतनी कुर्बानियां और इतनी मुसीबतें बर्दाश्त करने के बाद ये इदारे हमारे तुम्हारे घर के अंदर कुरान के कारी दे रहे हैं, हाफिज दे रहे हैं, उसके बावजूद भी हम इन इदारों के पीछे पड़े रहते हैं। हमें अपने आप को बदलना होगा। आज इदारों से जाके पूछो तुम्हारा हाल क्या है, तो सच्ची बात तो ये इदारे यही कहेंगे कि मेरे ही घर की हवा ने बुझा दिया मुझको। ये इनकी अपनी कहानी है। ये खुद बताएंगे मैं वो चिराग था जो आंधियों में जलता रहा, क्या बात है, वाह। मेरे ही घर की हवा ने बुझा दिया है मुझे। हमारे अपने ही इदारों के पीछे पड़े हैं। आज क्या हमारी जिम्मेदारी नहीं इदारों के साथ कांधे से कांधा लगा के खड़े होने की? कहीं हमारी जिम्मेदारी नहीं इन उलमा इकराम के बाजू से बाजू मिला के खड़े होने की? अगर आज कोई तालिब इल्म किसी राह से गुजरता है तो हमारी कौम उसे बड़ी हिकारत की निगाह से देखती है, बड़ी हिकारत की निगाह से। हमने इनका मैयार कहां रखा? क्या स्टेटस हमने इनका रखा है? कभी सोचा हमने? हमें ये मदरसे वाले या तो अब्बा के तीजे में याद आते या अब्बा के 40वें में याद आते। इसके अलावा हमें कुरान वाले याद नहीं आए। क्यों? इन तीजे 40वें में भी इसलिए याद आते हैं कि इन्हें खिलाने से सवाब मिलता है। यही वजह है ना, यही सोच के तीजे 40वें पे खिलाया जाता है। लेकिन मुझे बता, तेरे घर पे सिर्फ तीजे में खाना बनता है? सिर्फ 40वें में खाना बनता है? जब तेरे बेटे का वलीमा होता है तब कुरान वाले कहां चले जाते हैं? जब तुम्हारे घर में बारातें आती हैं तब हमें कुरान वाले याद क्यों नहीं आते? अगर कोई बहुत अच्छा आदमी इन कुरान वालों की दावत कर दे तो फिर खाने को नहीं पूछा जाता। टेबलें लगी, अच्छे अच्छे लोग खा के चले गए, फिर पूछा जाता मदरसे वाले नहीं आए, तो सर पे हाथ मार के कहता यार भूल गया था। तुझे सब याद रहे, ये मदरसे वाले याद नहीं रहे? तो कितने लोग शर्म ये कह के मिटाते हैं कि मदरसे वाले कम से कम कह दिया था तो आ जाते, हमने कह तो दिया था, तुमने इन्हें पहचाना नहीं। ये इतनी गैरतदार कौम है, ये फाके से तो मर सकती है, बिन बुलाए तेरे दस्तरखान पे नहीं जा सकती। बेशक बेशक बेशक, वाह वाह। हमने इन्हें जाना ही नहीं। आज अगर कोई आलिम, किसी मदरसे का जिम्मेदार अगर किसी मार्केट से निकले तो लोग यूं चेहरे फेर लेते, आ रहा है चंदा लेने के लिए, चंदा देना ना पड़ जाए। ये मिजाज है हमारे। हम ये सोच के चेहरे फेर लेते हैं कि हमें कहीं इसको चंदा ना देना पड़ जाए। और कितने अमीरों की कहानी सुनोगे, कितने अमीर तो अगर कोई मदरसे का मोहतमिम या प्रिंसिपल फोन करके कहे कि आपके जिम्मे मदरसे की इतने हजार की रसीद थी, तो वो कहता ठीक है जी, मेरे पास 4 गरीब आए थे उन्हें दे दिया था, 3 यतीम आए थे उन्हें दे दिया था, लेकिन जब आपका फोन आया है तो ठीक है आपका भी इंतजाम करेंगे, आ जाना 2-3 दिन के बाद मेरी दुकान पर। तुझे शर्म नहीं आती? तू किसे दुकान पे आने का वक्त दे रहा है? तूने इसकी अजमत को जाना नहीं है? तेरी औकात क्या है? अगर तेरे पास वो दौलत आई है जो आज तक किसी की नहीं हुई है, तू इसके नशे में आकर के एक आलिम को वक्त दे रहा है। नहीं, इसकी शान ये नहीं थी कि तू इसे वक्त देता, बल्कि इसकी शान तो ये थी अगर आलिम का फोन आया था तो कहता हजरत माजरत चाहता हूँ, वक्त आखिर हो गई है, वक्त आप दीजिए, जब आप कहेंगे सर के बल चल के आऊंगा। बात यह नहीं है कि आपने याद किया है, बात यह है कि मदीने वाले मुस्तफा ने इंतखाब किया है।
सुभान अल्लाह, बहुत खूब, बहुत खूब। क्या कहते हैं? वो हया करो, कम से कम इल्म वालों की इज्जत करो, इल्म वालों की कदर करो। और यार किस दौलत का नशा, किस दौलत का नशा है। हमने बड़े बड़े दौलत वालों को आईसीयू में ऐसे बेबस पड़े देखा है कि उनके बदन के कपड़े संवारने के लिए दूसरे खड़े होते हैं। किस चीज का घमंड है? मुझे बता तो सही। अगर तू अरबपति या खरबपति है, मरेगा तो क्या लेकर के जाएगा? और सबसे पहले तो ये सोच, ये दौलत तू लाया कहां से? पहला सवाल ये, तू लाया कहां से? किसी का दिल तोड़ के तो नहीं लाया, किसी का कलेजा निचोड़ के तो नहीं लाया, कहीं किसी का हक मार के तो नहीं लाया। आज बड़ी आसानी से चुपके से गुनाह कर जाते हैं हम, और एहसास गुनाह तक नहीं होता। गुलामी का दौर खत्म हो गया है, लेकिन अभी एहसास बाकी है। वो कैसे? मार्केट आप जाइए, संभल की मार्केट में कितने अमीरों की बड़ी दुकानों पे छोटे छोटे लड़के काम करते मिलेंगे, देखे होंगे आपने। तो वो लोग होते हैं जिन्हें कोई काम नहीं आता, और ये दुकानदार उनकी इसी मजबूरी का फायदा उठा करके किसी को 300 रुपए में, किसी को 250 रुपए में, किसी को 200 रुपए में दिन भर मुर्गा बनाते हैं। पूछो इन उलमा से, क्या इस्लाम इसकी इजाजत देता है? किसी की कमजोरी और किसी की मजबूरी का फायदा हम उठाएं? कितनी आसानी से किसी का हक मार के हम घर में आके बैठ गए, और उसके बाद अगर नारे लगाने की नौबत आ जाए तो बंदा उठ के नारे लगाने लगता है। और नारे बाद में लगा, पहले अपना किरदार देख, अपना अखलाक देख। पहले नारे हमारी शान है, नारे हमारी जान है, लेकिन ये कब है? जब किरदार सलाहुद्दीन अय्यूबी जैसा हो, तब नारे पहाड़ों को गिरा दिया करते हैं। अखलाक तो देखो, अपने किरदार तो देखो। जिसके पास टकों की दौलत आ गई, फिर वो दूसरे को नजरों में लाने तैयार नहीं है। और खुदा का वास्ता, ये इल्म वाले हैं, इनकी कदर किया करो। मैं उलमा की बात नहीं करता जिन्होंने हजारों आलिम बनाए हैं, मैं इनकी बात नहीं करता, बल्कि पूछो इन उलमा से जिनके हाथ में कायदा बगदादी होता है, और जब मकतब की तरफ चलते हैं उनकी शान क्या हुआ करती है। अल्लाह अकबर, बड़ी आसानी से कोई हिकारत की निगाह से कहता है ये ज़कात खाने वाले जा रहे हैं, ये चंदा लेने वाले जा रहे हैं। नहीं, ये ज़कात खाने वाले नहीं, ये चंदा लेने वाले नहीं, ये मुस्तफा के दीन के वारिस जा रहे हैं। ये मजहब इस्लाम के सुतून को कांधा दे करके आगे बढ़ाने वाले जा रहे हैं। तेरे कहने से इनका वकार मजरू नहीं हो सकता। खुदा की कसम, इज्जत तो तब पता चलेगी जब रब फरमाएगा जाओ फरिश्तों मैदान क़यामत में चले जाओ, जितने कुरान वाले हैं सबका हाथ पकड़ के ले आओ। रब फरमाएगा लाओ सब कुरान वालों को। फरिश्ते कहेंगे कैसे पहचान होगी? रब फरमाएगा जिसके मुंह से मुझको अंबर की खुशबू आती होगी वही कुरान का कारी होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मशरके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, फैजाने अजमलुल उलमा, फैजाने सदरुल अफाजिल, फैजाने औलिया किराम, जश्न दस्तारबंदी। सुभान अल्लाह, सुभान। हमें कौन सा नशा है, किस अकड़ में है? पूछो इन उलमा से। मैंने इन उलमा से सुना, बुजुर्गों से सुना। अल्लाह अकबर फरमाते, जिस कब्रिस्तान में कुरान वाला दफन होता है तो 10 कब्रें सरहाने की तरफ, 10 कब्रें पैताने की तरफ, 10 कब्रें दानी जानी, 10 कब्रें बाई जानी। अल्लाह उसकी कब्र की बरकत से 40 कब्रों का अजाब हटा देता है। सुभान। 40 कब्रों का अजाब। आज हमने क्या कीमत लगाई कुरान वालों की? हमने MBBS को तरजीह दी। मैं तालीम का मुखालिफ नहीं, हमें MBBS भी बनना होगा। इसकी कमी से बड़े नुकसानात हैं, मगर सब कुछ बनो, कुरान के कारी पहले बनो, कुरान के कारी पहले बनो। हमने अक्सर जो लोग दौलत के घमंड में रहते, नशे में चूर रहते, क्या कितने मीठे अंदाज से हम जलील करते हैं कुरान वालों को। सोचा कभी शादी ब्याह के टेबल लगे हो तो जाके देखना, अगर इत्तेफाक से कोई पढ़ने वाला बच्चा निकल जाए ना स्टैंडर्ड टेबलों की तरफ से, तो कहते बेटे उधर नहीं, तुम्हारे खाने का इंतजाम उधर है। इधर कौन खाएगा? इधर VIP लोग बैठे हैं, इधर VIP लोग बैठे हैं। तेरी नजर में VIP कौन है? जो 1800 रुपए का जूता पहने वो VIP, जो 22,000 का कोट पहने वो VIP,
जो 70,000 की घड़ी बांधे वो वीआईपी, जो 1.5 लाख का मोबाइल जेब में रखे वो वीआईपी। हम भी खड़े हो गए, दिखा तो सही कौन सा वीआईपी आने वाला है। एक तरफ कुरान वालों को दाएं हटाया गया, बेटे तुम्हारी जगह नहीं, वहां बैठ के खाओ, यहाँ पे कुछ वीआईपी आने वाले हैं। तुम्हारे वीआईपी कौन थे? जब नजर जमा के देखा गया तो कोई कोट वाला था, कोई पैंट वाला था, एक की सूरत ऐसी ना थी जिसकी शक्ल मेरे मुस्तफा की मोहब्बत में सजी हो, किसी का लिबास ऐसा ना था जिसको देख करके मुस्तफा का लिबास याद आए। और तुमने उनको वीआईपी कहा कि जिनके बदन पे कोट पैंट था। आ कुरान से पूछ वीआईपी कौन है, तो कुरान बताएगा। खुदा की कसम वीआईपी वो नहीं जिसके पैर में 18,000 का जूता है। वीआईपी वो होता है अगर एक पैर में जूता हो, बदन पे फटा लिबास हो और मुस्तफा कहते बिलाल काबे की छत पे चढ़, तो पैर देखने वाले आदत का अंदाजा न लगाए, मुस्तफा का फरमान देखने वाले ऐलान कर दे वीआईपी वो नहीं जिसका लिबास आला है, बल्कि वीआईपी वो है जो मुस्तफा जाने रहमत वाला। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत खूब, बहुत खूब। आज बदल दिया। जिंदाबाद जिंदाबाद। तुमने वीआईपी किसे कहा? और जिसे पेशाब करने का सलीका नहीं आता तुमने उसे वीआईपी कहा। वीआईपी वो नहीं, वीआईपी वो है जो मुस्तफा के जितने ज्यादा करीब है। सबसे बड़ा वीआईपी वो है। सुभान अल्लाह, सुभान यही वजह है कि बरकतें नहीं होती है। कह रहा कि 8 क्विंटल गोश्त मंगाया था तो सब खत्म हो गया। 8 क्विंटल मंगाया था, सब खत्म हो गया। वो खत्म क्यों हुआ? कभी सोचा? इसलिए कि पहले नंबर तूने उनको दिया जिन्हें सही से कलमा तक याद ना था, जिन्हें सही से कलमा तक याद ना था। उन्हें कोट के बटन के डिजाइन और कीमतें तो मालूम थी, लेकिन मुस्तफा का दिया हुआ तोहफा याद नहीं था। वो आके बैठे, अजी अब बैठने का तो दौर ही खत्म हो गया। कितना दौर बदला है, हमने कितनी तरक्की की है। पहला दौर ऐसा था कि खाने वाले बैठते थे, खिलाने वाले घूमते थे। आज इतनी तरक्की हुई है कि खाने वाले घूम रहे हैं, खिलाने वाले बैठे। हाँ, वो अंधेरा की भला था कि कदम राह पे थे, रोशनी लाई है मंजिल से बहुत दूर हमें। वो अल्लाह के बंदे, ये गलत तरीके हैं और कितने रस्म रिवाज चलने लगे। अजीब हालात है। आज बेटियां मैरिज हाल से रुखसत की जा रही है और इसे लोग फख्र समझते हैं। मैरिज हाल से बेटियों को रुखसत करना ये फख्र की बात नहीं, ये शर्म की बात है। शर्म की बात है बेटियों को मैरिज हाल से रुखसत करना। आप कहेंगे अजीब मौलवी है, पैसा हमारा लग रहा है, 10 लाख में हम मैरिज हाल कर रहे हैं और परेशानी इसे हो रही है। सुन जरा ये दामन अपने गिरबान में झांक। मैंने क्यों कहा बेटियों को अल्लाह तौफीक दे तो अपनी चौखट से रुखसत करना, घर के दरवाजे से रुखसत करना अपने। ये जरूरी नहीं तेरा मकान कच्चा है देखने वाले क्या कहेंगे, फर्क इससे नहीं पड़ता। सुने, तुमने मैरिज हाल में बुकिंग की, कितनी शादियों में अल्लामा तौसीफ साहब जाना होता है। हजरत जी हालात ये है, अगर एक शरीफ आदमी आज मैरिज हाल में खाना चला जाए तो भूखा लौट आता है। अल्लाह तौफीक दे सब सही हो जाए, आमीन। हाँ हजरत जी, मैरिज हालों की जिम्मेदारी नहीं है, जिम्मेदारी उनकी है जो कर रहे हैं। जमीन सारी अल्लाह की है, मगर ये किसी से कहती तो नहीं कि तू खड़े होकर खा, तू बैठ के खा। ये तो हमारी अपनी जिम्मेदारी है ना, हमें कैसे खिलवाना है। कुछ लोगों ने मयारी इसको बना लिया, स्टैंडर्ड में चाहिए। इसे तुमने स्टैंडर्ड कहा, गधों की तरह खाते हो, कहते हो ये स्टैंडर्ड है। गधों की तरह पीते हो, तुम कहते हो ये स्टैंडर्ड है। स्टैंडर्ड ये नहीं जो तुम कह रहे हो, स्टैंडर्ड वो है जो मेरे मुस्तफा ने तरीका दिया है। पूछो इन उलमा से, मेरे नबी ने बैठ के पानी पीने का हुक्म दिया और इंसान खड़े खड़े पानी पी रहा है। आज साइंस 1400 साल के बाद इस नतीजे पे पहुंची है कि पैगंबर ने बैठ के पीने का हुक्म क्यों दिया था, खड़े होकर पीने से क्यों मना किया। आज साइंस को पता चला है 1400 साल के बाद जो पैगाम नबी ने 1400 साल पहले दिया था, ये आज कह रहे हैं अगर खड़े होकर पानी पियोगे तो गुर्दे भी जाएंगे, मैदा भी जाएगा। 1400 साल पहले मुस्तफा ने किया कहा था कि बैठ के पानी पियो, मैदा भी सलामत रहेगा, गुर्दे भी सलामत रहेगा। सुभान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजान आला हजरत, फैजान ख्वाजा गरीब नवाज, फैजान हुजूर साबिर पाक, फैजान हुजूर मखदूम सिमना, जश्न दस्तार बंदी। सुभान।